एवरीवन, मैं पद्मा। आज पाइथन इंट्रोडक्शन का ये तीसरा वीडियो लाई हूँ, जिसमें आज हम मेन कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। प्रोग्रामिंग के मेन कंसेप्ट जो कि है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम प्रोग्रामिंग में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पहले वेरिएबल्स को जान लेते हैं। जो वेरिएबल वर्ड है ये बना है दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से, जो कि है वेरी प्लस एबल, जिसमें वेरी का मीनिंग होता है चेंज प्लस एबल, यानी जिसमें चेंज होने की एबिलिटी है, दैट इज नोन एज वेरिएबल्स। ओके, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। नेम इक्वल्स टू ABC, और हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है, दैट इज रोल नंबर इक्वल्स टू 123। तो हमने जो पहला वेरिएबल लिया है उसका नाम है नेम, और जो सेकेंड वेरिएबल है दैट इज रोल नंबर। तो इस तरीके से हमने दो वेरिएबल लिए हैं, और वहाँ ही हम देखें तो हमें ABC और 1 2 3 ये क्या बताते हैं, ये वैल्यू है। हमने नेम वेरिएबल को ABC वैल्यू दी है, और 1 2 3 हमने रोल नंबर दिया है। कैसे दिया है, हमने यूज़ किया है इक्वल्स टू ऑपरेटर का, कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को। ठीक, इसके बाद हम ये जानेंगे कि वेरिएबल जो नेम हमने जो लिया है वो डिस्क्रिप्टिव नेम लिया है, जैसे कि उसके नेम से पता चल रहा है कि हमने इसमें नेम स्टोर किया है। रोल नंबर से पता चलता है कि इसमें हमने रोल नंबर स्टोर किया है। डिस्क्रिप्टिव नेम के अलावा हम या तो अगर जब हम वेरिएबल लेते हैं तो हमें उसका शॉर्ट नेम होना चाहिए, तो हमें वो ईजी होता है। ठीक, हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को चेंज किस तरीके से करते हैं। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देख लिया कि नेम इक्वल्स टू ABC, तो हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल के लिए या किसी ऑफिस के लिए जब हम वर्क करते हैं तो किसी एक नेम पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, हमें मल्टीपल नेम्स का यूज़ करके हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। तो हमें इसकी वैल्यू को बार बार चेंज करनी होंगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेंगे कि स्कूल में हम किसी एक क्लास में बात कर लें, क्लास में ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और अगर हमें उस क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो हम एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास में मान ले, तो क्या हम 40 टाइम्स अलग अलग वेरिएबल लेकर हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे? नहीं, हम एक ही वेरिएबल का यूज़ करके हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, यानी वहाँ पर वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक, ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू को चेंज करना है। एक ही वेरिएबल के यूज़ से हम मल्टीपल टाइम्स उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि x इक्वल्स टू 2 है, और हमने एक वैल्यू से इंक्रीमेंट किया है उसको, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो ये x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 जब हम वैल्यू असाइन करेंगे, असाइन करना यानी जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, जैसे हम मैथ्स में सपोज वाला काम करते हैं तो उसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। लेकिन हमारे इस गिवन कंडीशन में कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो हम इसमें वैल्यू को असाइन किस तरीके से करते हैं, वैल्यू x इक्वल्स टू x प्लस 1 में जो राइट हैंड साइड में x प्लस 1 हमें नजर आ रहा है, इस x की जगह पे हम ये वैल्यू, गिवन वैल्यू यानी x इक्वल्स टू 2 जो दी हुई है, हम उससे पुटअप करेंगे। ओके, तो हमारा इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म होगा, हमारा इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू 2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा राइट इक्वेशन होगा। बट अगर हम जैसे सोचे कि दोनों जगह x लिखा है तो हम दोनों जगह ही वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग इक्वेशन होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर में जब काम करते हैं तो दोनों जगह पे हमें वैल्यू पुटअप नहीं करनी होती। हमें हमेशा इक्वल्स टू साइन के राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड की वैल्यू को पुटअप करनी कहते हैं। यहाँ पे जो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑपरेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे कह सकते हैं, द ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नेम ऑफ द वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो राइट हैंड साइड में है इक्वल्स टू साइन के, वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को। तो हमने कैसे किया, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, जहाँ पर x लिखा था हमने वैल्यू कहाँ पुट करी, राइट हैंड साइड में, ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में की, तो हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर होगा। ओके, तो वेरिएबल बनाते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, ये कभी भी लेटर से या हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। हम अल्फ़ाबेट की जगह चाहें तो हम अंडरस्कोर कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में रोल और नंबर के बीच में एक कैरेक्टर देख रहे हैं कि वो रोल नंबर है।
हम स्पेस अलाउ नहीं करते, इसमें वेरिएबल में स्पेस अलाउ नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। हमें अंडरस्कोर कैरेक्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो वेरिएबल्स है ये कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होते, जैसे कि हम कह सकते हैं A1 A2, इस तरीके से हम अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर का जरूर यूज़ कर सकते हैं, बट केवल नंबर को हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट रूल है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि एज, एज एंड एज, ये 3 टाइम्स हमने एज लिखा है, बट द केस आर डिफरेंट इन 3 केसेस। ओके, यानी अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस होता है। अगर हमने स्मॉल AGE लिखा है तो ये कैपिटल A और स्मॉल GE से डिफरेंट होगा। ओके, या हमने ऑल कैपिटल लिख लिया तो ये डिफरेंट होगा। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम्स आर ऑलवेज केस सेंसिटिव। और नेक्स्ट रूल कि पाइथन कीवर्ड्स का हम एज अ वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम लिस्ट देख लेते हैं कीवर्ड्स की। ये कुछ डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, तो हम उन्हें एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है डेटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स के बारे में हमने जाना, अब हम जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स से हमें नेम से पता चलता है कि जो डेटा होता है उसका क्या टाइप है। अब क्या टाइप है कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने कहा कि वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, और जो हर एक वैल्यू होती है उसका कुछ ना कुछ एक टाइप होता है, डेटा टाइप होता है। तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, हमने पहले असाइन किया था नेम को ABC वैल्यू, और हमने असाइन की थी रोल नंबर को 1 2 3। ओके, तो ABC और 1 2 3 ये किस तरीके के डेटा है, इनके बारे में अगर हमने जानना है तो हम यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन का, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके का डेटा टाइप है। ओके, हम इनके क्लासिफिकेशन भी अभी देखेंगे, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने सिंपल लिख दिया है, इसी तरीके से प्रोग्राम हम आइडियली एडिटर पे लिख कर हम वहाँ पे स्क्रिप्ट में ये प्रोग्राम को सेव करके इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट हमें क्लास str यानी स्ट्रिंग है ये बता रहा है, और प्रिंट टाइप रोल नंबर किया तो हमें क्लास इंट आउटपुट मिलेगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिख कर रखा हुआ है, आइडियली स्क्रिप्ट पे जाके हमने इसको सेव कर दिया। ओके, अब इसको हम जब रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलता है हम देखेंगे। हमने रन कर दिया तो हमें आउटपुट इस तरीके से मिलता है, जैसे मैंने बताया कि क्लास str यानी पहला नेम जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, और जो दूसरा रोल नंबर है वो इंटीजर वेरिएबल है। ओके, तो अब हम देखेंगे डेटा टाइप्स की क्लासिफिकेशन में हम कौन कौन सा टाइप देखेंगे। सबसे पहला टाइप दैट इज न्यूमरिक। ओके, देन नेक्स्ट इज बूलियन, उसके बाद हम जानेंगे सीक्वेंस के बारे में और हमारा सेट और डिक्शनरी के बारे में। तो ये मेनली 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है डेटा टाइप्स। तो जो न्यूमरिक डेटा टाइप है इनके सब टाइप्स भी है, जिनमें हम सबसे पहले इंटीजर के बारे में, फ्लोट के बारे में और कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर में ही देखेंगे। और नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसको भी 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है, दैट इज स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो ये इस तरीके से क्लासिफाइड है। अब हम इनके बारे में एक एक टाइप के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमरिक डेटा टाइप से। सबसे पहले हम इंटीजर को देखेंगे। इंटीजर नेम हमने मैथ्स में भी काफ़ी टाइम यूज़ किया है, जैसे कि सारे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट का यूज़ नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, दैट कम्स अंडर इंटीजर नंबर। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूमरिक नंबर, हमारे इंटीजर नंबर। फिर उसके बाद हमारे फ्लोट नंबर में क्या आएंगे, इसमें हम उन डेटास को लेते हैं जिनमें हमें डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज मिलती है, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक, ये भी सिमिलर इंटीजर की तरह हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इसमें हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोट डेटा टाइप में। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं कि इसमें हम ऐसे वैल्यूज रहते हैं जिसमें हमें इमेजिनरी वैल्यूज का भी यूज़ करना होता है। इसके इक्वेशन को हम देखें तो a + bj से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि a को रियल वैल्यू कहते हैं और b को इमेजिनरी वैल्यूज कहते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप कैसे होता है, जिसमें कि हमें यस और नो में आउटपुट मिलता है, तो हम यूज़ करते हैं बूलियन डेटा टाइप का, यानी हम ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को शो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम कह सकते हैं, स्कूल में जब अटेंडेंस लगती है
तो प्रेजेंट ही जब होती है तो प्रेजेंट यस और नो में मिलता है आउटपुट हमें, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा टाइप्स जहाँ हमें यस और नो में आउटपुट आना है तो हम यूज़ करते हैं बूलियन डेटा टाइप। जैसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बच्चा पास है या फेल है, उसमें भी हम बूलियन डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, यस और नो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये भी एक अनदर डेटा टाइप है, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स देखे थे हमने, सेट एंड सीक्वेंस। तो ये दोनों ही हमें मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो पहले जानते हैं हम सेट के बारे में कि किस तरीके का डेटा टाइप है। इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं और ये अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। इसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने डेटास को नहीं देते, हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ओके। देन हम कह सकते हैं कि इसमें अगर हमने डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट किया, जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि मैंने एप्पल, पाइनएप्पल, कस्टर्ड एप्पल एंड अनदर आई यूज द एप्पल एग्जांपल टू दैट सेट, ओके। तो जब हम इसकी वैल्यू को आउटपुट में देखेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वही वैल्यू हमें आउटपुट में मिलने वाली है। इसमें हमें जो दोबारा जब हमने एप्पल को लिखा वो हमें शो नहीं होगा, ओके, ठीक। तो ये हो गया सेट। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, ये भी कलेक्शन होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का। यहाँ पर भी हम बहुत सारे डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर हम जो मल्टीपल वैल्यूज जो सीक्वेंस में स्टोर होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंट वे में हमें आउटपुट में नजर आती है, ठीक। इसका हम एग्जाम्पल में जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन हम इसे थ्योरेटिकली भी पहले एग्जीक्यूट करके समझेंगे। और जो सीक्वेंस का सबसे पहला सब टाइप दैट इज स्ट्रिंग। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसमें हम स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं और स्पेस को भी यूज कर सकते हैं एज ए स्ट्रिंग, ओके। जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं वो हमेशा कोटेशन में होगा। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, जब हमने नेम को डिक्लेयर किया तो हमें कोटेशन या हम सिंगल कोट से या हम उसे डबल कोट से डिनोट करते हैं या हम वैल्यू असाइन करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज को, ओके। नेक्स्ट जो सब टाइप है सीक्वेंस का दैट इज लिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें आउटपुट नजर आता है, जो भी वैल्यू हमने गिवन की है, दी है, वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में हमें आउटपुट में नजर आएंगी। जो लिस्ट होती है ये ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। चेंजेबल यानी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट जो हमारा सीक्वेंस का जो थर्ड टाइप है दैट इज टपल, इसमें जो हमारा एलिमेंट्स है वो हमें पैरेंथेसिस में मिलते हैं और ये ऑर्डर तो होते हैं बट अनचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो सीक्वेंस है ये सारे जो इसके सब टाइप है ये हमें ऑर्डर्ड कलेक्शन शो करता है और जो सेट है वो अनऑर्डर्ड है। बट सीक्वेंस में हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंस में हमें डुप्लीकेट वैल्यूज मिल सकती है, बट जो सेट होता है इसमें हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती है। ये इनका माइनर हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी भी हो गई। इन्हें हम प्रोग्रामेटिकली भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। पहले उसके हम देख लेते हैं हमारा फिफ्थ डेटा टाइप दैट इज डिक्शनरी डेटा टाइप। इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो हमें वैल्यू पेयर में मिलता है, की वैल्यू पेयर में, ओके। जो डिक्शनरी के जो डेटा होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और इसमें भी डुप्लीकेट मेंबर नहीं होते, जैसे कि हमने सेट में देखा, ओके। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। नम नेम का एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें हमने 1 एक जो न्यूमेरिक वैल्यू लिया है, उसके बाद हमने कोलन साइन दिया है और हमने उसमें जो वैल्यू हमने दी है पेयर में उसके जो दिए है दैट इज 1। तो जब हम कॉल करते हैं या हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं, हम उसमें हर एक चीज़ हम उसमें प्रिंट कराने के लिए हम केवल की वैल्यू से हम अपना जो वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं हम कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके वेरिएबल नेम में केवल की वैल्यूज़ को दिया है दैट इज नम नेम 1, नम नेम 2, नम नेम 3, इस तरीके से। तो हमें आउटपुट में क्या नज़र आता है 1 2 3 जो उनकी वैल्यूज़ थी, 1 की जो वैल्यू थी, तो इस तरीके से हमें नज़र आता है। इसे हम देखेंगे। पहले हम शॉर्ट में जो हमने अभी कलेक्शन और या डेटा टाइप में सेट और सीक्वेंस का देखा, इसको शॉर्ट में हम चारों डेटा टाइप्स में अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो लिस्ट क्या है, एक ऐसा कलेक्शन जो कि ऑर्डर्ड है और चेंजेबल है, जिसमें डुप्लीकेट मेंबर्स होते हैं क्या, हाँ होते हैं, ठीक।
उसके बाद हम देखेंगे टपल। इसमें भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है और डुप्लीकेट मेंबर होते हैं, बट ये अनचेंजेबल है, ये सीक्वेंस का टाइप हमने देखा था। ओके, जो सेट देखा ये क्या था, अनऑर्डर्ड कलेक्शन और अनचेंजेबल और अनइंडेक्स इसलिए कहा गया क्योंकि इनका ऑर्डर वही मेंटेन नहीं रहता जिस ऑर्डर में हमने डेटा को दिया है। एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो और हम इसमें ने देखा था इसके एग्जाम्पल में कि जब हमने एप्पल को दोबारा लिखा था तो वो दोबारा नहीं दिखता, उसमें केवल डिस्टिंक्ट वैल्यू ही हमें शो होती। सिमिलरली डिक्शनरी में भी हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू शो होती, डुप्लीकेट मेंबर नहीं होते और अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है सेट की तरह ही। ओके, तो इस तरीके से इनका माइनर कंपैरेटिव स्टडी भी हमने देख लिया। एग्जाम्पल से हमको इजी होगा समझने के लिए। एक हमने वेरिएबल लिया जिसका नेम दिया है लेटर्स और उसमें असाइन किया है हमने ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी बिटवीन कोटेशन हमने वो दिया है। एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसको नेम दिया है स्ट्रिंग, साथ में अंडरस्कोर भी दे दिया और उसके सामने हमने यूज़ किया str डेटा टाइप का जिसमें हमने पुट कर दिया है हमारे लेटर्स वेरिएबल को। ओके, वैसे ही हमने लिस्ट करके एक क्रिएट किया वेरिएबल और हमने लिस्ट डेटा टाइप का यूज़ करके इसी लेटर्स को हमने सेंड कर दिया। फिर हमने टपल्स को भी क्रिएट किया और सेट्स को भी यही सेम वेरिएबल हमने पास कर दिया है। ओके, तो इनको पास करने के बाद हम इनको प्रिंट करा देते तो हमें किस तरीके से आउटपुट मिलेगा। हम सबसे पहले आउटपुट देखेंगे, हमारा स्ट्रिंग का आउटपुट एज इट इज़ प्रिंट होगा, जैसा हमने गिवन किया है वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा। फिर उसके बाद हम लिस्ट को करेंगे और हमने लिस्ट को प्रिंट करा दिया तो लिस्ट का आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है हम देख सक रहे हैं। हमारा लिस्ट का जो आउटपुट है हमें स्क्वायर ब्रैकेट में ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट वे में, यानी हमें मिल रहा है एक प्रॉपर कोटेशन में हमारे सारे जो कैरेक्टर है जो स्ट्रिंग में हमने दिए है उस लेटर्स वेरिएबल में वो एज इट इज़ हमें इफिशिएंट वे में आउटपुट मिल रहा है। वैसे ही टपल्स के भी आउटपुट हम देख सकते हैं कि टपल के आउटपुट लेकिन हमें पैरेंथेसिस में नजर आएंगे जब हम इसे प्रिंट करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा इसको आउटपुट को हम देखते हैं। हमारे एडिटर पे मैंने लिख के रखा है और इसको हमने स्क्रिप्ट में बनाया है डेटा टाइप्स को। सेम मैंने वैसे ही प्रोग्राम जो हमने थेरेटिकली समझा उसको ऐसे ही लिखा है। अब इसको हम प्रिंट करा के या रन करा के देख सकते हैं तो हमें किस तरीके से आउटपुट मिलेगा ये देख सक रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का आउटपुट एज इट इज़ मिला, लिस्ट का आउटपुट हमें स्क्वायर ब्रैकेट में मिला, टपल का आउटपुट हमें पैरेंथेसिस में मिला और सेट्स का आउटपुट हमें कर्ली ब्रैकेट में मिला। लेकिन हमें ये देखना है कि ऑर्डर और अनऑर्डर्ड कलेक्शन का क्या होता है। जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल में हमारा आउटपुट मिल रहा है, जिस ऑर्डर में हमने इनपुट दिया है ना ABCDEFG हमने पूरा प्रॉपर ऑर्डर में दिया था वही ऑर्डर में हमें आउटपुट मिल रहा है। बट इन केस ऑफ सेट्स हमें जो ये आउटपुट मिला है इनका ऑर्डर सेम नहीं है, एज इट इज़ नहीं है, इसीलिए इसे अनइंडेक्स करते हैं। हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या है। अब ऑपरेटर्स के नेम से हमें पता चलता है कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, किस पर, हम ऑपरेंड्स पे कुछ परफॉर्म करेंगे जिससे हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा। ओके, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। ठीक है, हमें जो भी हम वैल्यूज देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में देखेंगे कि जो वैल्यूज होती है ऑपरेटर्स के साइड में तो वो कहलाते हैं ऑपरेंड्स। ओके, फिर हम जानते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स है जो क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर, फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप एंड द आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। ओके, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, नॉर्मल हम इसमें यूज़ करते हैं मैथ्स में, जब हम छोटे हैं तब से हमने इनका ऑपरेटर्स का यूज़ देखा है। इसमें जो अलग ऑपरेटर नज़र आ रहा है हमें डिवीज़न के बाद एक परसेंटेज साइन की तरह, दैट इज़ मॉड्यूलो डिवीज़न ऑपरेटर। उसके बाद हमें 2 एस्टेरिस्क साइन यानी 2 मल्टीप्लिकेशन साइन नज़र आ रहे हैं, ये होता है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो इजी समझ आएंगे। एंड जो 2 डिवीज़न मार्क दिख रहे हैं ये है फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। ओके, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन यानी रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेशन, जिसमें हम
कंपैरिजन करते हैं दो ऑपरेंड्स के बीच में कि वो इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, इस बारे में कंपैरिजन करते हैं। वहीं असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू, जो कि वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है। बट हमें कंप्यूटर में प्लस इक्वल्स टू का भी यूज होता है, जिसमें कि हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कह सकते हैं। इनका यूज करके हम वैल्यू असाइन करते हैं। एक ही बार हम ऑपरेंड लिखेंगे, लेकिन जो उसका मीनिंग होता है वो किस तरीके से होता है हम डिटेल में अभी देखेंगे। ओके, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर्स का मेनली यूज करेंगे, ऐड, एंड, और नॉट। ठीक, फिर बिटवाइज ऑपरेटर कौन से हैं, तो इनको सिंबल से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे बिट्स पे वर्क करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, जो कि अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज। अगर हमें डायरेक्टली बिट्स पे वर्क करना है तो हम बिटवाइज का भी यूज कर सकते हैं। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर, जिनका यूज करते हैं हम सीक्वेंस और सेट्स में, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई एलिमेंट है या नहीं। उसके जो ऑपरेटर नेम है दैट इज इन और नॉट इन। और आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं कि वैल्यू सिमिलर है या नहीं, लोकेशन वाइज भी वो वैल्यू सिमिलर है या नहीं, तो हम यूज करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर का। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेटर को हम अलग तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, यूनरी ऑपरेटर, इसके नेम से पता चलता है कि ये एक ऑपरेंड पे वर्क करता है। हम इसे कह सकते हैं ऑपरेट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। ओके, एग्जाम्पल में कौन से होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद है बाइनरी, यानी इसके नेम से पता चलता है ये 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। तो हम इसमें कह सकते हैं हमारे सिंपल जो ऑपरेटर्स है, जैसे हम अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर, जहाँ पे हमें 2 ऑपरेंड्स के यूज होते हैं। एंड द टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर कहाँ, ये करता है 3 ऑपरेंड्स पे वर्क, जो कि है एक क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में, रिजल्ट इक्वल्स टू कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क और ट्रू वैल्यू की, और उसके बाद कोलन के बाद हमें फॉल्स वैल्यू। तो ये हम हमारा जब इफ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल हम यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कॉमन ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज जानते हैं। एडिशन, जैसे कि हमने वैल्यू ली है 7 और 3, जो कि असाइन की है x और y वेरिएबल में। तो अब हमें डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना, हम वेरिएबल के यूज से हम इन्हें वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारा कॉमन ऑपरेशन है जिनको हम इजीली समझते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, जिसमें हमने किया x मॉड्यूलो डिवीजन y, इसमें रिजल्ट हमें मिल रहा है 1। यानी क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या पुट हुई, यहाँ पे 7 वैल्यू पुट हुई है, और y की वैल्यू क्या पुट हुई, 3 वैल्यू पुट हो गई। तो जब हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्वोशंट, हमें क्वोशंट मिलता है 2, बट हमें इसमें रिमाइंडर भी मिलता है, और वो रिमाइंडर हमें मिला है 1, और यही मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर हमें शो करता है रिमाइंडर। ओके, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में हम रिमाइंडर को अगर शो करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशिएशन। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 एस्टेरिक साइन यानी 2 मल्टीप्लिकेशन साइन यानी हमको शो करता है पावर का। तो हमने इसी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, 7 के पावर में 3 लिखा, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 7 इंटू 7 तो हमें रिजल्ट मिलता है 343। ठीक, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर का। जैसे कि इसी एग्जांपल में हम बात करें तो हमें आउटपुट मिलने वाला 2। अब 2 आउटपुट क्यों आया, क्योंकि जब हम इसे एग्जीक्यूट के डिवीजन में हमें क्या आउटपुट मिला, 2.33। ओके, तो हम इसके रिजल्ट में 2 हमें आउटपुट मिला, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू को राउंड ऑफ करता है नियरेस्ट इंटीजर, यानी जो भी डाउन साइड वाला इंटीजर है उसमें। अगर किसी क्वेश्चन का आउटपुट आता है 2.67 तो हमें 3 आउटपुट नहीं मिलेगा। नियरेस्ट इंटीजर ऐसा नहीं, अपर साइड वाला नहीं, हमें लोअर साइड वाला आउटपुट मतलब फ्लोर वाला, मतलब हमें नीचे वाला इंटीजर वैल्यू मिलेगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसे हम प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं, देखेंगे हम इसे रन करके पाइथन पे। मैंने सेम लिया है वैल्यूज, x की 7 और y की 3, और अब इसे हमने सेम प्रोग्राम को हमने लिख दिया है। अब हम इसमें जानेंगे कि रिजल्ट जो है एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू को स्टोर की है। तो हर जगह पे रिजल्ट आउटपुट हमें नज़र आ रहा है, बट हमने कहा था कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती चेंज होती है।
ठीक है। तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्टोर की वैल्यू उसको प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से हर जगह पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, तो हर एक जगह हमें आउटपुट अलग मिलता है। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलता है इसके बारे में देख लें। तो हमारा जो वैल्यू थी, हमने एक्स और वाई की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया और हमने सारे रिजल्ट जो मैंने बताए थे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किए, ये सेम आउटपुट हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ओके, तो अब हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, वो है कि रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखना है, इक्वल्स टू का, नॉट इक्वल्स टू का, ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू का। तो इसमें जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलती है हमें बूलियन वैल्यू में मिलता है, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिलेंगी। अगर हमने वैल्यू ले ली है एक्स की 7, वाई के ले ली है 8, अगर हम यूज कर रहे हैं डबल इक्वल्स टू साइन यानी इक्वल्स टू चेक करना चाहते हैं, इस कंडीशन में जो गिवन कंडीशन है यानी एक्स की और वाई की वैल्यू में अगर हमने इन दो ऑपरेशन को ऑपरेंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दो ऑपरेंड्स में हमें पहले ऑपरेटर का क्या रिजल्ट मिलेगा, फॉल्स वैल्यू मिलेगी। ओके, सिमिलरली सेकेंड ऑपरेटर का जब यूज करेंगे नॉट इक्वल्स टू का, तो हमें रिजल्ट मिलेंगे ट्रू, क्योंकि x 7 से इक्वल नहीं है इसलिए हमें रिजल्ट मिल गया ट्रू। अगर हम ग्रेटर चेक करेंगे तो 7 8 से ग्रेटर है क्या, नो, तो इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। वैसे ही अगर हमने चेक किया कि x लेस देन है तो हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि हाँ 7 8 से लेस है। वैसे ही ग्रेटर देन चेक करने के लिए हमने यूज किया तो फॉल्स रिजल्ट, और लेस देन का यूज किया तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ओके, इसे भी हम प्रोग्रामेटिकली पाइथन में रन करके देखते हैं मिलेगा। तो मूव करते हैं हमारे आइडियली एडिटर पर, जहाँ पर हम इसको देखेंगे। ओके, तो हम ओपन करते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर को, या हम कह सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जैसे। तो अब हम इसमें वैल्यू असाइन करके रखी है हमारी x की और 7 और y की 3। तो अब हम इनमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने x और y की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया और हम अब चेक कर रहे हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। सबसे पहले चेक किया हमने इक्वल्स टू, अगर ये वैल्यू इक्वल है तो हमें वैल्यू मिलेंगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारे इस केस में वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू नॉट इक्वल है, यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगी। फिर हमारे ग्रेटर है क्या 7, यस, तो यहाँ पे ट्रू मिलेंगी। फिर हम चेक करेंगे लेस है तो हमें फॉल्स मिलेंगी, नॉट इक्वल्स टू है तो ये हमें ट्रू मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रोग्रामेटिकली, तो हमें पता चलेगा कि हमारा क्या रिजल्ट आया है। तो हमने वैल्यू दे के रखी है टू चेक वैल्यूज आर इक्वल, फॉल्स, तो इक्वल्स के लिए चेक किया, 7 और 3 इक्वल नहीं है तो फॉल्स मिल गई। अगर ग्रेटर है तो हाँ हमारी ट्रू है, तो ये वाली ट्रू हो गई। लेस में फॉल्स आ गया क्योंकि हमारा 7 3 से बड़ा है, ठीक। नॉट इक्वल्स में ट्रू आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट यानी होता है कि वैल्यू को असाइन करना, जिसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इक्वल्स टू साइन, ठीक। वैल्यू असाइन करने के लिए हम देखते हैं कि इक्वल्स टू साइन का यूज़ करते हैं। तो हम इस एग्जांपल में हम लिया है एक वेरिएबल जिसका नेम दिया है x, और हमने एक और वेरिएबल जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था नेम वेरिएबल, जिसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करी है। अब हम इसी असाइनमेंट ऑपरेटर में इस x वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करी है, इसमें हम डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे प्लस इक्वल्स टू का मीनिंग क्या होता है ऑपरेटर का। तो x प्लस इक्वल्स टू 3 लिखा रहा तो इसका मीनिंग जो होता है x इज इक्वल्स टू x प्लस 3, ठीक। हम इसी ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे और हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर में इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली जो वेरिएबल का यूज़ है वो भी हमें इसमें क्लियर हो जाएगा। तो हम इस 8 की जो वैल्यू है इसको हम पहले माइनस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिवाइड करके, उसके बाद जो रिजल्ट बचेगा उसको मॉड्यूलो डिवीज़न करके गिवन नंबर से, या हम एक वैल्यू ले लिया है यहाँ पे 3 ले ली है हमने वैल्यू, उससे हम मॉड्यूलो डिवीज़न करके हम इसको वैल्यूज़ को असाइन करेंगे, ठीक। फिर उसका एक्सपोनेंशियल भी देखेंगे और हम उसको फ्लोर डिवीज़न भी देखेंगे। इसको भी हम प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। ये थ्योरेटिकली हमें इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये इस पर करके दिखाया। अब मूव करते हैं हमारे एडिटर पे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे एडिटर पे भी मैंने ये असाइनमेंट ऑपरेटर का बना के रखा है और वैल्यू असाइन करके रखी है।
मैंने जो थेरेटिकली बताया था उसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू 3 को लिया था, यहाँ पर हमने वेरिएबल y में वो वैल्यू असाइन करी है। हम वेरिएबल का भी हमें यूज़ पता होना चाहिए, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा जैसे हमने थेरेटिकली इसे समझा था। ठीक है, वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर हम यूज़र इनपुट करते हैं तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करके भी एट अ टाइम या रन टाइम हम कह सकते हैं उसमें वैल्यूज़ को दे सकते हैं। ठीक, तो ये वैल्यूज़ को हमने असाइन कर के रखी है और इनका जो वैल्यूज़ आता है हम इसके ऑपरेशन के साथ हम देख सकते हैं। ठीक, इसमें एक लाइन में ही मुझे ये सारा लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में सेमीकोलन का यूज़ किया है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इसे हटा देंगे तो हमें इसे नेक्स्ट लाइन में शो करना पड़ेगा, इसलिए तो ये प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, इसलिए मैंने एक लाइन में करने के लिए सेमीकोलन का यूज़ करके सिंपल इसे प्रिंट कराना है। तो हमने ऐसे कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं रन कमांड पे जाके, और रन कर दिया तो हमने इसे सेव नहीं करा था तो सेव कर दिया। अब इसका जो आउटपुट है हम देख सकते हैं, हमारा जो आउटपुट है हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, प्लस की वैल्यू 8 आ गई। उस 8 वैल्यू में से अगर हमने 3 को माइनस कर दिया तो हमारा रिजल्ट 5, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने रिजल्ट को y से यानी 3 से, तो हमारा रिजल्ट आ गया। फिर हमने मॉडुलो डिवीज़न करना है, तो हमारे ये सारे रिजल्ट हमारे आउटपुट इस तरीके से हमारे स्क्रीन पर हमें शो होते हैं। अब इसके बाद हम हमारे दूसरे टॉपिक पर मूव करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, इसमें हम दो वैल्यूज़ को यानी दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उनको कंबाइन करेंगे। तो इस तरीके के ऑपरेटर हमें कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ हमारे सामने कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, हमें रिजल्ट प्रिंट करना होता है तो ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ होता है, तब हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसमें हमारे सामने जो कंडीशन आती है। जैसे एंड ऑपरेटर का यूज़ हम स्ट्रिक्टली जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसको रिजल्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का। जैसे कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रेडिंग, इसको फाइंड आउट करना है कि 80 और 90 के बीच की मार्किंग है या 90 to 100 मार्किंग है या 70 to 80, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे रिजल्ट को या ग्रेडिंग को शो करना है। तो मान लीजिए दोनों कंडीशन यानी 70 की कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी, यानी 70 से बड़ा हो और 80 से छोटा हो। ये दो कंडीशन हमारी चेक होके उन दोनों ऑपरेटर में हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हैं। दोनों कंडीशन ट्रू होने पर हमें रिजल्ट शो होगा। तो ये होता है किससे, एंड ऑपरेटर की हेल्प से, जो कि कब हमें रिजल्ट शो करता है, जब हमारी दोनों कंडीशन स्ट्रिक्टली ट्रू होगी तभी। अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स रिजल्ट शो करता है। ओके, सेकेंड ऑपरेटर जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। इसमें आइदर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमारा रिजल्ट प्रिंट होता है। जैसे कि हम किसी समय चेकिंग करते हैं, अल्फ़ाबेट से जेंडर चेक करना चाहते हैं मेल और फीमेल का, तो अगर हमने स्मॉल m दिया तो भी उसे एक्सेप्ट करना है और हमने कैपिटल M दिया तो वो एक्सेप्ट करेंगे, आइदर स्मॉल m आइदर कैपिटल M। तो दोनों में से कोई भी ट्रू है तो वो हमें रिजल्ट शो करेगा कि इट्स जेंडर इज मेल, और आइदर हमने स्मॉल f और कैपिटल F कोई भी शो किया तो जेंडर इज फीमेल। इस तरीके से हमारे सामने आउटपुट आना कंपलसरी रखेंगे, यानी आइदर कंडीशन ट्रू में और ऑपरेटर का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। जब हमें कंडीशन रिवर्स में शो करनी है तब हम यूज़ करते हैं नॉट ऑपरेटर का, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक, अब हम इसका भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रोग्राम। रियली प्लेटफॉर्म पर ये प्रोग्राम मैंने लिख के रखा हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमने एक वैल्यू दे दी है x की, और इसमें हम चेक करने वाले हैं दो कंडीशन के बीच में। अगर हमने चेक कर लिया कि 10 से छोटा नंबर चाहिए और हमें 5 से बड़ा नंबर चाहिए, तो हमने इसमें एक कंडीशन ले ली है और हमारा जो गिवन नंबर है वो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, यानी 8 लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 5 है। यानी हमने इसमें दोनों कंडीशन ट्रू दे दी है तो हमारा रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, अपने और को कंडीशन को चेक करना है। अब हमने एक कंडीशन फॉल्स दी है, यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू दी है,
तो हम देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अगर हमने देखा कि 10 से तो छोटा है, बट हमारे दूसरी कंडीशन ये चेक कर रही है कि इक्वल्स टू 2 है क्या, तो हमारा यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है क्योंकि 8 इज नॉट इक्वल्स टू 2। ओके, तो एक कंडीशन ट्रू हुई, एक कंडीशन फॉल्स हुई। तो हमारे जो पहले का प्रिंट का स्टेटमेंट है, यानी उसमें कंडीशन दोनों ट्रू थी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट में का ट्रू हमें रिजल्ट शो होगा। सेकेंड स्टेटमेंट का हमारा रिजल्ट इसमें भी ट्रू होगा क्योंकि इसमें एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है इन द नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब हमने नॉट ऑपरेटर का यूज भी देखना है, तो नॉट ऑपरेटर को हमने यूज कर लिया सेम एंड ऑपरेटर की तरह। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा था, अगर हमने नॉट लगा लिया तो हमारा ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया फर्स्ट ट्रू, नेक्स्ट इज ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स। अगर हम इसमें प्रोग्राम में चेंज करते हैं या हम इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आता है हम देख सकते हैं। अगर मैंने इसकी 8 की जगह 11 कर दिया तो हमारी एंड ऑपरेटर की भी वैल्यू फॉल्स आएंगी, हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है और ऑपरेटर का उसका भी फॉल्स आएगा, और हमारे थर्ड ऑपरेटर की क्या आएंगी, क्योंकि पहला रिजल्ट फॉल्स था तो हमारा ये जो इस स्टेटमेंट है नॉट फॉल्स, तो हमारा इसमें ट्रू आएगा। तो 2 वैल्यू फॉल्स और 1 वैल्यू ट्रू आएंगी। तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करना ज़रूरी होता है एग्जीक्यूट करने के पहले। तो हम देख सकते हैं हमारा पहला रिजल्ट फॉल्स, देन फॉल्स एंड ट्रू। इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन में करते हैं। ओके, तो जहाँ पे हमें 2 ऑपरेशन का ज्वाइन करना होता है तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा दैट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें हम किस तरीके से वर्क होता है इसके बारे में जानेंगे। इसको थोड़ा समझ लें कि ये बिटवाइज किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहला ऑपरेटर बिटवाइज का दैट इज़ एंड ऑपरेटर। ओके, तो इसमें वर्क कैसे होता है, इसमें वर्क होता है लॉजिकल एंड की तरह, बट बीट्स पे वर्क होता है। अब बीट्स क्या होता है, बीट्स यानी बाइनरी नंबर्स पे वर्क होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, तो इससे पहले जो हम डेसिमल नंबर देते हैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं और उन पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो हमारा पहला ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ये किस तरीके से होगा, हमारे गिवन वेरिएबल x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 10 के लिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 की वैल्यू 101, एक्चुअली इसे 16 बिट डिजिट में लिखा जाए तो ये हमें कितने टाइम्स, 12 टाइम्स हमें 12 जीरो दिखेंगे, उसके बाद 010, तो इसे शॉर्ट में लिख दिया है 101। ओके, y को वैसे ही 10 को लिखेंगे तो हमें 16 बिट्स में इसकी वैल्यू 12 टाइम्स 0 प्लस 1010। तो ये किस तरीके से आता है, फिलहाल तो रैपिड टेबल का यूज़ करके कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें हम कोई भी डेसिमल नंबर डाल के उसका बाइनरी वैल्यू क्या आएगा इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 5 और 10 की बाइनरी वैल्यू है। अब इसमें एंड ऑपरेशन सिमिलरली लॉजिकल एंड की तरह होती है, यानी दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो हमारे गिवन वैल्यू को मैंने अरेंज करके रखा है 5 और 10 की, तो हमें इसका लॉजिकल एंड क्या मिलता है 0000। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 5 एंड 10 किया तो बिटवाइज ऑपरेटर हमें रिजल्ट देगा 0। ओके, जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्रामेटिकली तो हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर बिटवाइज है दैट इज और। तो ये सिमिलरली और की तरह वर्क करता है, जैसे कि हमने और ऑपरेटर का लॉजिक और का हमने देखा था यूज। अब हमने 5 को वैल्यू लिख दिया, हमने 10 की वैल्यू लिख दी। अब इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी आइदर वैल्यू ट्रू होने पर हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। यहाँ पर इस केस में हमें रिजल्ट मिलेगा 1111। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक, बिटवाइज ऑपरेटर का थर्ड ऑपरेटर है एक्स और ऑपरेटर। इसमें किस तरीके से वर्क होता है इसको जानेंगे। तो 5 की वैल्यू लिख दी, 10 की वैल्यू लिख दी। तो इस केस में ऐसा होता है आइदर वैल्यू ट्रू होने पर हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है, बट अगर दोनों वैल्यू ट्रू है या दोनों वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, उसमें फॉल्स रिजल्ट मिलता है। ओके, तो हमारे इस केस में 5 और 10 वाले केस में हमें इसमें रिजल्ट 1111 मिलेगा। ठीक, यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू अगर 11 से कॉम्बाइन हो जाती तो उस समय हमें रिजल्ट फॉल्स मिलता, या 00 होती तो भी हमें रिजल्ट उसमें फॉल्स मिलता।
ओके, तो XR ऑपरेटर का भी हमने देखा। अब हमारा जो फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, यानी ये एक तरीके से नॉट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, रिवर्स में हमें नंबर शो करता है। तो हमने एक ले लिया है हमारा नंबर 5, इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, तो हम देख रहे हैं ये 16 बिट्स में हो गया। तो हमने 16 बिट्स में इसके नंबर को लिखा, जहाँ पे 00 लिखे थे वहाँ पे 1111 आ गए वैल्यू, और यहाँ पे जो 1 था वहाँ पे 00 वैल्यू है। तो इसका वैल्यू का आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसके बाइनरी कन्वर्शन से हम देख सकेंगे। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा शिफ्ट लेफ्ट। अब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, तो ये बाइनरी जो नंबर था हमारा 5 का, ये नंबर एज इट इज़ है। तो जो लेफ्ट साइड में हमें 00 दिख रहा है, कितने नंबर से कर रहे हैं इसे हम 2 नंबर से शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 0 दिखाई दे रहे हैं सबसे, उनको वो डिलीट कर देगा, मतलब ड्रॉप कर देगा, और वो 0 पीछे की तरफ हमारे जो नंबर है उसके राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देगा। ओके, ये लेफ्ट शिफ्ट इस तरीके से, यानी लेफ्ट वाले नंबर ड्रॉप हो जाते हैं और वो ऐड हो जाते हैं राइट हैंड साइड में जाकर। तो इस तरीके से ये नंबर मिलेगा, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 20। वैसे ही एक और ऑपरेटर जो है बिटवाइज ऑपरेटर, वो है राइट शिफ्ट या शिफ्ट लेफ्ट राइट कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा गिवन नंबर है, इसमें हमारे राइट साइड में जो नंबर है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 01 दिख रहा है वो ड्रॉप हो जाएंगे, और उनको रिप्लेस करेंगे हमारे कहाँ से, 2 नंबर से ही करें, वो सामने आके लेफ्ट में हमारे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे वो 16 बिट डिजिट फॉर्म हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा शिफ्ट राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इसका आउटपुट हमें मिलेगा 1। इसे भी हम प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे। इसे मैंने बना के रखा है ऑलरेडी बिटवाइज ऑपरेटर नाम से। तो इस ऑपरेटर में हमने दे दी है वैल्यू x और y की, सेम जो हमने बुक में दी थी या हमने थेरेटिकली समझी थी, 5 और 10 ही दी है। अब इसमें हमने प्रिंट किया है x एंड ऑपरेटर y के साथ, फिर x और y, फिर x और y, फिर इन्वर्ट करा, यानी हमने उसको रिवर्स किया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके, फिर लेफ्ट शिफ्ट और हमारा राइट शिफ्ट। ये हमें सारे ऑपरेटर बिटवाइज के हमने देख लिए। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। हम देख सकते हैं कि पहले 0 आया, फिर 15 और -6, लेफ्ट शिफ्ट करने पर हमें 20 रिजल्ट मिला, राइट शिफ्ट करने पर हमें 1 रिजल्ट मिला। अब इस ऑपरेटर के बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर। ये किस तरीके से वर्क करता है, ये यूज़ करते हैं हम सीक्वेंस में, कि कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू या ऑब्जेक्ट हम कहेंगे वो प्रेजेंट है या नहीं। जब इन करेंगे, अगर हमें फाइंड आउट करना है इन का, तो वो उसमें है, और नॉट इन यानी हम उसमें ढूंढ रहे हैं कि वो है या नहीं। तो इन और नॉट इन का हमें इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसको भी हम प्रोग्रामेटिकली देख लेंगे। वैसे ही आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इसमें चेक करने के लिए गिवन ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच करता है या नहीं। ये इसमें केवल ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ की सिमिलरिटीज़ नहीं चाहिए, उनकी मेमोरीज की सिमिलरिटीज़ भी चाहिए होती है। ये होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें जो ऑपरेटर को डिनोट करते हैं वो इज़ और इज़ नॉट से। तो अब इन ऑपरेटर का हम प्रोग्रामेटिकल एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से करेंगे, इसको हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर से। जैसा कि कहा कि सीक्वेंस पे वर्क करते हैं, तो हमने एक सीक्वेंस दे दिया है जिसको हमने नेम दिया है x। अब हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पर हमने फर्स्ट इसमें ले लिया है कि 3 in x है कि नहीं। अगर है तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेगी, और नहीं होती तो हमें फॉल्स मिलेगी। अगर कोई वैल्यू नहीं आती और हमने नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करा तो हमें यहाँ पे वैल्यू ट्रू मिलेगी। ओके, तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारा रिजल्ट हमें दिख रहा है ट्रू। हमने क्या एग्जीक्यूट किया था, सबसे पहले हम ये देख लें कि हमने क्या एग्जीक्यूट करना था। हमने देखना था कि हमारी जो 3 वैल्यू है कि वो x में है या नहीं। तो हमने इसे चेक करा, फिर हमने चेक करा 4 in x है कि नहीं। तो 4 हमारे इस गिवन सीक्वेंस में नहीं था, तो हमें वैल्यू मिली फॉल्स। और फिर हमने चेक किया 4 हमारे गिवन सीक्वेंस में है
नॉट चेक करना था हमें, तो नहीं है तो हमें इसकी वैल्यू ट्रू मिले। इस तरीके से हमारा ये मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क करते हैं। वहीं अगर हम देखना चाहें तो अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, इसमें हम देखेंगे कि हमने 2 सीक्वेंस तैयार किए हैं जिनकी वैल्यू हमने सिमिलर रखी है, बट आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमें चेक करना होता है इनकी मेमोरी लोकेशन सिमिलर है या नहीं। जैसे कि हमने एक नया वेरिएबल z क्रिएट किया जिसमें हमने x की वैल्यू को असाइन कर दिया, यानी वो मेमोरी वाइज भी हमारे लिए क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम चेक कर सकते हैं किस तरीके। अब हमने चेक किया पहले x इज नॉट z, तो हमने इज नॉट ऑपरेटर का यूज किया तो हमें क्या मिलेगा, x और z सिमिलर है क्या, तो हमें इसमें सिमिलर है तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, ठीक। और x इज नॉट y तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा ट्रू, ठीक। तो इसको हम रन करके देख सकते हैं किस तरीके से होगा। पहले हमने चेक किया x इज नॉट z, तो हमारा x और z तो सिमिलर है तो हमें पहले फॉल्स मिला, और x इज नॉट y, हमारा x और y डिफरेंट है इसलिए हमें मिला ट्रू, ठीक। इज नॉट लिखा है इसलिए। और हमने यहाँ पर यूज़ किया है लॉजिकल नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर का, तो इसके कारण हमको ये भी पता चला लॉजिकल ऑपरेटर सिमिलरिटीज चेक करता है, नंबर्स की वैल्यूज़ की चेक करता है। तो यहाँ पे हमारी ये वैल्यू सिमिलर है इसलिए हमें इसका मिला रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है, x और y की वैल्यू सिमिलर है इसलिए यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला फॉल्स। इन ऑपरेटर्स के बाद हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में जानेंगे, जो कि है बॉडमॉस रूल की तरह, जिसमें हम ब्रैकेट्स को पहले इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन जो कि फॉलो करता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद, ठीक। वैसे ही हम कंप्यूटर में भी पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हमारे दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे कि हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में को देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस सॉल्व करना है, उसके बाद हमें एक्सपोनेंशिएशन को सॉल्व करना है, फिर यूनरी प्लस और यूनरी माइनस को करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग हमारे जो ऑपरेशन होते हैं हमारे कंप्यूटर में इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ये टेबल से हम समझ सकते हैं, ठीक। इस चैप्टर में बस अभी इतना ही, इसके बाद हम कंडीशन स्टेटमेंट देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।